गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी जो रीडिंग बुक है उसमें जो आपका चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है द क्लेवर क्रो। क्लेवर क्रो। क्लेवर मीन्स होता है चतुर और क्रो मीन्स होता है कौवा। तो चतुर कौवा नामक जो आपकी ये स्टोरी दी हुई है, इसको आज हम इसका अपने इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हिंदी अनुवाद करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें और पाठ जो आपका दिया है, जो आपका चैप्टर है, उसको समझने का प्रयास करें। तो लिखा है कि लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए क्लेवर क्रो इन द फॉरेस्ट। लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, देयर लिव्ड ए क्रो एक कौवा रहता था, इन द फॉरेस्ट जंगल में। तो बहुत पहले या बहुत समय की बात है, एक कौवा एक जंगल में रहता था। वंस देयर हैड बीन ड्रॉट इन द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द क्रो लिव्ड। वंस एक बार, देयर हैड बीन ड्रॉट इन दैट पार्ट, एक बार वहाँ सूखा पड़ गया, इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ पृथ्वी के उस हिस्से में, वेयर द क्रो लिव्ड जहाँ पर कौवा रहता था। तो एक बार जहाँ कौवा रहता था धरती के उस हिस्से में या उस जगह पर सूखा पड़ गया। देयर हैड बीन नो रेन्स, वहाँ बरसात नहीं हुई थी। द पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर्स वेल आर ड्राई। द पॉन्ड्स तालाब, लेक्स झीलें, एंड रिवर्स और नदियाँ, वर आर ड्राई सभी सूख चुके थे। तालाब, झीलें और नदियाँ सभी सूख चुके थे। द एनिमल and the birds in the forest were dying for want of water. The animals जो जानवर थे, and the birds और जो चिड़िया या पक्षी थे, in the forest जंगल के, were dying for want of water वो पानी की कमी के कारण मरने लगे। The clever crow thought. The clever crow thought. Clever means चतुर, crow माने कौवा और thought means सोचा। तो द क्लेवर क्रो थॉट, उस चतुर कौवे ने सोचा, इफ़ आई स्टे हियर आई शैल डाई ऑफ थ्रस्ट। इफ़ यदि, आई स्टे हियर यदि मैं यहाँ रुकता हूँ, आई शैल डाई ऑफ थ्रस्ट तो मैं प्यास से मर जाऊँगा। इफ़ आई स्टे यदि मैं यहाँ रुकूँगा तो मैं प्यास से मर जाऊँगा। Let me go to the city where people live and drink water. Let me go to the city. अब मुझे शहर में जाना चाहिए, where people live यहाँ लोग रहते हैं, and drink water और पानी पीते हैं। The clever crow decided to leave the forest. The clever crow चतुर कौवे ने decided निश्चय कर लिया to leave the forest जंगल को छोड़ने का। तो चतुर कौवे ने जंगल को छोड़ने का निश्चय कर लिया। It flew and at last reached the city. It flew and flew वह उड़ा, बहुत दूर तक उड़ा, and at last और अंत में reached the city एक शहर में पहुँचा। But he could not find water anywhere. But लेकिन he could not find water anywhere लेकिन उसे कहीं पानी प्राप्त नहीं हुआ या नहीं हो सका। The crow was very sad. कौवा बड़ा दुखी हुआ। He sitting on the boundary wall of a big house. वो एक बड़े घर की चार दीवारी पर बैठा था। He sitting on the boundary wall means होता है चार दीवारी। वो एक बड़े घर की चार दीवारी पर बैठा था। Suddenly he noticed that there was a big pitcher with some water in it. सडनली अचानक ही नोटिस्ड उसने अनुभव किया, उसने महसूस किया, दैट देयर वाज ए बिग पिक्चर कि वहाँ
एक घड़ा रखा है विद सम ऑफ वाटर इन इट, जिसमें कुछ पानी है। ही वेंट क्लोज टू द पिक्चर, वो घड़े के पास गया। ही वेंट क्लोज टू द पिक्चर, वो घड़े के पास गया। हेयर इज सम वाटर, कुछ पानी था। ही क्राइड, वह चिल्लाया। He put his beak into the pitcher, but he could not drink water. He put his beak into the pitcher. उसने अपनी चोंच, beak मीन्स होता है चोंच, को घड़े में ले गया। वह अपनी चोंच को घड़े में ले गया या घड़े के अंदर ले गया। But he could not drink water. लेकिन वह जल या पानी नहीं पी सका। His beak could not go the water in the pitcher. उसकी जो चोंच थी वो घड़े के पानी तक नहीं पहुंच सकी। द क्रो सैट ऑन द वॉल विद हैवी हर्ट। द क्रो, कौवा जो था, सैट ऑन द वॉल, दीवार पर बैठा था, विद हैवी हर्ट। हैवी हर्ट माने होता है दुखी मन से, ठीक है। तो कौवा जो था वो दुखी मन से दीवार पर बैठ गया। सडनली एन आइडिया केम टू हिज माइंड, अचानक एक विचार केम आया इनटू हिज माइंड, उसके दिमाग में। तो अचानक ही उसके दिमाग में एक विचार आया। He brought some pebbles and dropped them one by one. He brought, वो लाया, some pebbles, कुछ पत्थरों को, and dropped, और डाल दिए, और उनको डाल दिया one by one, एक एक करके। तो वो कुछ पत्थर ले आया और उनको एक एक करके डाल दिया in the pitcher, घड़े में। He worked for an hour, उसने लगभग 1 घंटे तक कार्य किया। Then the water came up, पानी ऊपर आ गया। He drank it, उसने इसे पिया। एंड क्वेंच हिज थ्रस्ट, और अपनी, क्वेंच माने होता है बुझाना, और थ्रस्ट मीन्स प्यास, और उसने अपनी प्यास बुझाई। ही वेंट बैक टू हिज फ्रेंड टू द फॉरेस्ट। ही वेंट बैक, वो पहुंच गया, टू हिज फ्रेंड, अपने मित्रों के पास, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो वह अपने मित्रों के पास जंगल में चला गया। ही टोल्ड देम अबाउट द वाटर, उसने पानी के विषय में बताया। दे विद द क्लेवर क्रो केम टू द पिक्चर एंड ड्रैंक वाटर। दे विद द क्लेवर क्रो, वे उस चतुर कौवे के साथ, केम टू द पिक्चर, घड़े के पास आई, एंड ड्रैंक वाटर, और पानी पिया। दस द क्लेवर क्रो डिड नॉट डिस्करेज्ड बिफोर दिस डिफ़िकल्टी, इस प्रकार से वह चतुर कौवा, डिस्करेज्ड माने हतोत्साहित नहीं हुआ, निराश नहीं हुआ, बिफोर दिस डिफ़िकल्टी, इस कठिनाई के सामने। तो इस प्रकार से वह कौवा इस कठिनाई से निराश नहीं हुआ, हतोत्साहित नहीं हुआ। ही प्रूव्ड, उसने सिद्ध कर दिया, दैट वेयर इज विल देयर इज अ वे। वेयर इज अ विल, जहाँ चाह है, देयर इज अ वे, वहाँ राह है। तो ही प्रूव्ड, उसने सिद्ध कर दिया कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अर्थात जो आप चाहेंगे वो आप कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी करना है, ठीक है, अगर हम जो भी करना चाहते हैं तो अगर उस दिशा में कठिन परिश्रम करें, अच्छे से मन लगाकर वही काम करें, तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। तो सभी बच्चे ध्यान से इस कहानी को देखें, पढ़ें और सुनें। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।